हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का वीडियो जो है थोड़ा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा मेरे पहले फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस को। फाइवर पे रजिस्टर करने के बाद में करीब 2 महीने लगे मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिलने में, और उसको मैंने किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से मैंने अपने क्लाइंट के साथ में कन्वर्जेशन की, किस तरह से प्रोजेक्ट को सबमिट किया और $15 अर्न किए करीब 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर। सारी चीज़ें आपके साथ में रिवील करूंगा, सारी चीज़ें आपको शो करूंगा, किस तरह से मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट करी अपने क्लाइंट के साथ में। और उसके बाद में जो मेरा गिग था वो मेरा जो गिग था वो प्रोजेक्ट नहीं था, उससे अलग प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट करके उसको कंप्लीट किया। क्लाइंट को भी पसंद आया और उन्होंने जो है उसको सबमिट करने के बाद में पेमेंट किया। तो सारी चीज़ें आपके साथ में डिटेल में शेयर करूंगा। चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलते मेरे फाइवर अकाउंट पे और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मुझे प्रोजेक्ट मिला और क्या कन्वर्सेशन किस तरह से शुरुआत हुई। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, अभी मैं जो आ गया हूँ मेरे फाइवर अकाउंट के ऊपर आ गया हूँ। आप देख पा रहे हैं फाइवर अकाउंट यहाँ पे मैंने अपने ऑर्डर्स पेज के ऊपर क्लिक कर रखा है यहाँ पे, और ऑर्डर्स पेज के ऊपर मैं अभी प्रायोरिटी टैब के ऊपर हूँ। अगर मैं कंप्लीटेड टैब्स के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे कंप्लीट ऑर्डर्स वो दिखा रहा है। जो पहला ऑर्डर मुझे मिला था वो 26 जुलाई को मिला था, और उसी दिन मैंने उसको जो है डिलीवर कर दिया था। 26 जुलाई को जो मुझे ऑर्डर मिला उसका जो ड्यू होने का टाइम था वो एक दिन का था, यानी 24 आवर्स, यानी 27 जुलाई तक मैं उसको सबमिट कर सकता था। लेकिन मैंने जैसा कि बताया 40-50 मिनट्स में मैंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया था और सबमिट कर दिया था। और साथ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरी अर्निंग दिखा रहा है $15 की। ये $15 की अर्निंग थी, जो कि मेरे अकाउंट में मुझे $11.85 मिले थे। बाकी के जो $3.15 थे वो फाइवर का कमीशन था, जो कि वो रख लेता है, और $15 बाकी जो $11.85 थे वो मेरे अकाउंट में वो शो होने लग गए थे। तो इस तरह से मेरे को ये जो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया था। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्लाइंट के साथ मेरी किस तरह से बातचीत हुई थी। तो मैंने जो किया है, क्लाइंट की जो कन्वर्जेशन थी मेरी, वो सारी मैंने अपने क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि क्लाइंट की जो डिटेल हो वो मतलब रिवील हो। और मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह से कोई इंस्पायरिंग वीडियो बनाते हैं या अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो किसी इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसको मतलब आप हैम्पर होने से बचाएं, क्योंकि वो आपके सेलर थे, आपके क्लाइंट थे। आप इस तरह से उनकी जो है जो प्राइवेसी है, उनका नाम जो है ऐसे पब्लिक नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, सारी जो कन्वर्जेशन थी उसको मैंने गूगल डॉक्स के अंदर जो है ओपन कर लिया है। तो सिर्फ आपको उनका नाम नहीं दिखेगा, लेकिन उनका जो एक कस्टमर का अप्रोच होता है, एक क्लाइंट का जो अप्रोच होता है किसी सेलर के प्रति, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो उन्होंने किस तरह से कन्वर्सेशन जो है शुरुआत की थी, उन्होंने सीधा लिखा था सबसे पहले हेलो। जो मेरा प्रोजेक्ट था वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो मेरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, लेकिन जो प्रोजेक्ट मेरे को क्लाइंट ने दिया वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड था। अब आप अगर दो चीज़ें होती है यहाँ पे, अगर आपको किसी और गिग्स से रिलेटेड आपको काम मिला है, या तो आप उसके लिए मना कर सकते हो क्लाइंट को कि दिस इज़ नॉट माय एक्सपर्टीज़ या दिस इज़ नॉट माय फील्ड ऑफ वर्किंग, या फिर आप ये कर सकते हो कि यार चलो एक अटेम्प्ट करके देखते हैं कि अगर हो गया सही तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये सोच के साथ में मैंने आगे बढ़ा था। मेरे को जो प्रोजेक्ट मिला उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है, और उसके तो मैंने सोचा चलो अटेम्प्ट करके देखते हैं और फिर करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो यही वाली बात थी। तो उन्होंने जैसे ही मेरे गिग के ऊपर लिखा उन्होंने हेलो, तो उसके बाद में ये जो मेरा गिग था तो उस पर मैंने लिख रखा है आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। तो उसके बाद में मैंने उनको लिखा कि हाय, ये उनका नाम है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको लिखा हेलो, थैंक यू फॉर द मैसेज, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। तो उन्होंने लिखा गुड थैंक्स। उसके बाद में उन्होंने लिखा कि हाय, आई नीड टू राइट अ पैराग्राफ विद द इंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने लिखा कि एक पैराग्राफ लिखना है विद द इंस्ट्रक्शन, क्लाइंट ने लिखा। तो उसके बाद में उन्होंने वापस लिखा कि 1 पैराग्राफ डिस्कसिंग द एसओसी रिपोर्ट अवेलेबल फॉर confirmation.com एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई यू बिलीव दैट एसओसी रिपोर्ट इज और इज नॉट द बेस्ट वन फॉर आवर पर्पस। और जैसे कि आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो एक बार तो मेरे भी ऊपर से निकल गई ये लाइन कि क्या एग्जैक्टली करना है और क्या होगा। तो मैंने उस समय थोड़ा सा पेशेंस रखा, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने इसमें से टर्म्स पिक करना शुरू किया कि इन्होंने एसओसी रिपोर्ट की बात करी, तो मैंने सर्च किया गूगल पे एसओसी रिपोर्ट क्या होता है, confirmation.com क्या है। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को समझा। उसके बाद में उन्होंने लिखा आई हैव द रिपोर्ट। तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये कोई पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बात हो रही है और इनके पास में एक रिपोर्ट है जिसको समराइज़ करने की बात है। ये मुझे समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा सा।
तो मैंने उनको कंफर्मेशन के लिए लिखा, सो यू वुड लाइक मी टू राइट दैट पैराग्राफ फॉर यू। तो उन्होंने लिखा येस। तो अपना गेस थोड़ा सा समझ सही हो गया और अपन को लगा कि चलो ठीक है अभी इसको देखते हैं। उन्होंने क्लाइंट ने लिखा इफ़ यू वोंट आई कैन सेंड यू द अदर पार्ट ऑफ द मेमो दैट आई ऑलरेडी राइट। अब यहाँ पे क्लाइंट जो है आपकी खुद से प्रोएक्टिवली मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने लिखा कि अगर आपको एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है, एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है, तो मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल पड़ा है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो उन्होंने लिखा कि ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने लिखा कि हाउ मच डू यू चार्ज मी। अब ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और जो मेरा गिग था उससे रिलेटेड भी नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे को कितना चार्ज करना चाहिए। तो पहले मैंने पैसे की बात नहीं करी, मैंने पहले उनको ये लिखा कि प्लीज़ शेयर द मेमो, आई वुड नीड एन आइडिया अबाउट हाउ एग्जैक्टली आई नीड टू राइट। एक इम्प्रेशन पड़ता है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि हम पैसे की बात करें, हम चाहते हैं कि एक काम अच्छा डिलीवर हो, तो हमने पहले पैसे की बात नहीं करी, हमने पहले काम की बात करी। तो उन्होंने क्या लिखा, श्योर। तो मैंने लिखा थैंक्स, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने ये पैराग्राफ जो है पेस्ट किए, ये पैराग्राफ्स। तो ये एक ऑडिट रिपोर्ट है, मैं आपको अगर समरी में बताना चाहूँ तो ये एक ऑडिट रिपोर्ट है। दो रिपोर्ट उन्होंने मेरे साथ शेयर करी, 2 ऑडिट रिपोर्ट है। जो एसओसी रिपोर्ट होती है वो ऑडिट रिपोर्ट का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट मुझे भेजी और उसके बाद में मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मेरा भी थोड़ा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो मुझे समझ में आने लगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है। और फिर मैंने उनको लिखा कि माई अंडरस्टैंडिंग विद द अबव एग्जाम्पल सेज दैट फॉर द अबव बैंक्स देयर इज नो डिफरेंस इन द रिपोर्ट शोड बाय बैंक एंड इन द एसओसी रिपोर्ट। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपकी जो रिपोर्ट की जो पैराग्राफ बनाना है उसका मुझे लिंक दे दो या confirmation.com पे। तो इस तरह से मेरी जो कन्वर्जेशन जो है वो शुरुआत हुई। और उसके बाद में जो है क्लाइंट ने मुझे भेजा वो confirmation.com का लिंक भेजा, उससे मैंने वो रिपोर्ट को डाउनलोड किया। वो रिपोर्ट जो थी 27 पेजेस की रिपोर्ट थी जिसको मुझे समराइज़ करना था। तो 15-20 मिनट लगा करके एसओसी रिपोर्ट का क्रक्स क्या होता है उसको समझ करके मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया और अपने वर्ड्स पिक करना शुरू किया, मतलब कि एसओसी रिपोर्ट में क्या वर्ड क्या चाहिए, तो उस रिपोर्ट में से मैंने वो वर्ड्स पिक करना शुरू किया। और उसके साथ में जो है मैंने एक पैराग्राफ बनाया, करीब मेरे हिसाब से 100 वर्ड्स का वो पैराग्राफ होगा। और 100 वर्ड्स का पैराग्राफ बना करके उसको मैंने सेव किया और उनको एज अ फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने भेजा। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जब मैंने उनको भेजा तो उनकी तरफ से पहला जो रिप्लाई आया वो परफेक्ट का आया। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि रात के उस समय 2 बज रहे थे और मेरे को वो करना था। मेरे को लगा था कि यार होगा या नहीं होगा। तो 15 मैंने उनको भेजा और उन्होंने लिखा परफेक्ट। उनके बाद में उन्होंने ये बात बोली कि प्लीज़ ऐड 1 or 2 मोर लाइन्स इन दिस पैराग्राफ। तो मैंने उसको बोला ठीक है, गिव मी 10 मोर मिनट्स प्लीज़। तो उसके बाद में मैंने उनको जो है वो रिपोर्ट में 1-2 लाइन आज ऐड करी और मैंने उनको वो रिपोर्ट फिर से सबमिट करी। उन्होंने लिखा कि इट इज़ लुकिंग गुड। तो मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच करके वो बात हो गई। और उसके बाद में उस समय मैंने उनसे पेमेंट की बात नहीं करी और मुझे आइडिया भी नहीं था आपके पेमेंट किस तरह से करना है। तो मैंने सिर्फ डिलीवरी पे जा करके डिलीवरी करके और वो रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट थी वो अटैच करके मैंने उनको वो रिपोर्ट भेज दी। ठीक है, वो रिपोर्ट मैंने भेज दी और उसके बाद मैंने पेमेंट की कोई बात नहीं करी। फिर मैंने नेक्स्ट डे उनको मैसेज किया, क्योंकि यूएसए टाइम था, तो वापस उनको मैंने रात को करीब शाम को 8 साढ़े 8 बजे मैसेज किया। तो उनको मैंने लिखा कि आई एम नॉट श्योर हाउ पेमेंट वर्क्स ऑन द फाइवर एंड कुड यू प्लीज़ टेल मी दैट हाउ द पेमेंट विल वर्क। इस तरह से मैंने उनको लिखा क्यों, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड ऑल। तो उन्होंने लिखा कि येस्टरडे ओनली आई हैव मेड द पेमेंट, इन नेक्स्ट 2-3 डेज इट विल रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंट। मैंने कहा चलो जी वेरी गुड है। तो उसके बाद में ऐसा ही हुआ, 1-2 दिन बाद में जो ऑर्डर था वो कंप्लीट मार्क हो गया और मेरे अकाउंट में वो पैसा ड्यू हो गया। ठीक है जी, तो ये थी मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट की एक्सपीरियंस को जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। आई होप ये आपके लिए थोड़ी सी इंस्पायरिंग हो चीज़ें, क्योंकि जब स्पेसिफिकली अगर 2021 में आप अगर इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं है, काम भी उतना ही है। डिमांड सप्लाई का में सप्लाई जो है डिमांड उतनी की उतनी है। तो आप पेशेंस रखिए, अपना काम को जो है टॉप नॉच रखिए, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कीजिए और कीवर्ड्स को सही तरीके से टारगेट कीजिए। 100% आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तो आप अच्छे से हिट करोगे तो डेफिनेटली आप जो है
शुरुआत कर सकते हो, अच्छी शुरुआत कर सकते हो। तो यही रीज़न था इस वीडियो को बनाने के पीछे। और करिए, अच्छा काम कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। और मैं मिलूँगा आपके साथ में और इस तरह की वीडियो के साथ में अगली बार, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।